चलो पीछे वाली क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो जो पावर होता है उसको इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और कब पावर भी बोलते हैं। एक बेस होता है जो नंबर बार बार रिपीट होकर मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना था एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। पहले मैं लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग समझना। को देखो, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर की बात कर रहा हूँ, किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे नंबर की बात कर रहा हूँ, यदि वो ऐसे लिखा गया k × 10⁻n के फॉर्म में लिखा जा सके, लिखा गया हो, इस फॉर्म में लिखा गया, तो ये बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसा होना चाहिए। k × जैसे मान लो ऐसे लिखा, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बाबू। ये देखो, मान लो मैं लिखा हूँ 12, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ से 1.2 × 10 लिख सकते हो। 1.2 × 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो 0 इधर हट जाएगा। पिछले वाले डेसिमल वाले चैप्टर में सब हम क्लियर कर लिए हैं, तो इसमें टेंशन नहीं है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो इधर आ जाता है। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, 1.2 × 10⁻, क्या बोलो, 10⁻1। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। उसी तरीके से बड़े से बड़ा नंबर दिया है, जिसमें मान लो 9, 7, 6 या ऐसे दिया है 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, मान लो ऐसे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 है तो लिख सकते हो 9 × 10⁻8। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, कैसे लिखा जाता है? अ गिवन नंबर, इफ अ गिवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई विथ 10⁻n। के यहाँ पे क्या हो सकता है, ध्यान रखना, के के बारे में रिस्ट्रिक्शन है। ये के कुछ भी नहीं हो सकता है। के 1 से लेके 1 से लेके देखो लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाए हैं, ये लगाए हैं, इसका मतलब 1 के बराबर भी हो सकता है। के किसके बराबर होना चाहिए? 9 के। 1 से लेके 9 तक हो सकता है के की वैल्यू, ठीक है। अब मान लो जैसे ऐसा कोई नंबर दे दिया 0.000004, अब इसको कैसे लिखोगे? ये तो ऐसे आ गया। तो इसको पहले तुमको अगर समझ में नहीं आएगा, मतलब समझा ले हम पहले, उसके बाद देखो इसको डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे डेसिमल होता है वहाँ पे 1 लिख देते हैं, बाकी सब 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, हट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 4 2 6 2 4 6, हाँ हट गया। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 4, बाई नीचे में देखो कितना 0 है, 6 है, तो 10⁻6। तो देखो तुम अभी पीछे पड़े हो ना, पावर जब नीचे से ऊपर आता है तो साइन चेंज हो जाता है, 4 × 10⁻6, ये ऐसे लिख देंगे। कहने का मतलब ऐसा हुआ कि ध्यान देना कि अगर नेगेटिव साइन रहेगा, मतलब डेसिमल में रहेगा, तो इसे हम चेंज करने के लिए पहले काउंट करेंगे कितने डिजिट ये डेसिमल में है, डेसिमल प्लेस किस प्लेस पे है। देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे नंबर हमारा कोई मिल रहा है, इसको हमें बाहर निकालना है, इस साइड में लाना है। क्या करना पड़ेगा? 10⁻6 हमारा इसमें क्या किया है, ये इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारा मिल जाएगा। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो नेगेटिव वाला तुम्हारे में है कि सिलेबस में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अभी नहीं दिया है, 10th में उसमें दिया रहेगा। तुम्हारे इस मतलब नहीं दिया है, क्लास 8th में है ये चीज़। अच्छा पीछे तुमको इसमें
ये प्रॉपर्टी बताए थे कि नहीं बताए हैं, बोलो। लग रहा है नहीं बताया। एक्सपोनेंट का ये भी लॉ होता है, देखो ये लॉ होता है एक्सपोनेंट का। जैसे a⁴ m है, अगर ये नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में इसको लिख रहे हैं, तो a⁻ m हो जाता है, ठीक है। और यही चीज़ अगर डिनोमिनेटर में है a⁴n, तो न्यूमरेटर में आप जब लाओगे तो यही साइन चेंज हो जाएगा पावर का। इसको भी याद रखना, ये भी ज़रूरी है, ये भी दोनों ज़रूरी है। तो ये वाला भी नहीं है फिलहाल, तो इसको भी छोड़ते हैं, लेकिन समझ लो ऐसे ही लिखा जाता है। और देखो जैसे कोई नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया है, इस फॉर्म में लिख दिए, हो गया काम खत्म। ये तो सिंपल, सबसे सिंपल एक्सरसाइज दिया है। चलो फिलहाल के लिए लिखते हैं। इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 22, पेज नंबर 92, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल रहा है, तो मैं मान लो अपने मन से नंबर लिख रहा हूँ 6 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब देखो तुम्हें कितना प्लेस पे लाना है। 6 को बाहर रखना है, एक डिजिट तो बाहर रखना है, क्योंकि यहाँ पर था ना k × 10⁻n। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लिखो 6.798, जितना डिजिट रहेगा इधर उतना लिख दो, इंटू 10⁻11। फिर हो जाएगा ये इसका आंसर। ये 0 0 0 नहीं लिखा जाता है, उसी को हटाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यही अगर बीच में कोई 0 होता है, जैसे देखो ध्यान देना 5 6 0 0 2, फिर 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा दिया है, तो यहाँ तक हमको लिखना पड़ता है इस डिजिट को, इतने, तब जाके, नहीं तो यहाँ पे इस 0, इन बीच में वाले 0 को नहीं हटाना है, नहीं तो खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिखेंगे 5.600(2n) × 10⁻10, ये लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। बोलो किसी को एनी डाउट अगर है, डाउट है तो आप पूछ लो, बोलो डाउट है, लिख पाओगे इसको? तो इतना मैं बता दिया, तो तुम अब इसको, इसके पहले मैं बता दिया नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म में तुमको बता दिया हूँ। यूनिट डिजिट पे होगा, टेंस प्लेस पे होगा, 100 पे होगा, 1000 पे होगा, 10,000 पे होगा, फिर 1 लाख पे होगा, 10 लाख पे होगा, फिर 1 करोड़ पे होगा, 10 करोड़ पे होगा, ये सब चीज़ें होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में तुमको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए। लेस वैल्यू चार्ट तुम लोगों को पढ़ते आ रहे हो बचपन से, देखो कितना 1 2। तुम एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल 22 देखो, 23 देखो, 24 देखो। अब इसी का यूजुअल फॉर्म में बोलेगा, मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको यूजुअल फॉर्म में बोला है लिखने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं से मान लो मैं लिख दिया 9.276 × 10⁸, ऐसा बोल दिया। तो इसको जब यूजुअल फॉर्म में आप लिखोगे तो ध्यान रखना बाबू, हम लोग क्या करते हैं, 8 0 है, मतलब 8 0 है 10⁻, में इसका मतलब 3 0 तो इसको ख़त्म कर देगा। 3 0 3 डेसिमल प्लेस को ख़त्म करने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9276 × 10⁵ लिख सकते हो। अब 5 0 को लगा दो यहाँ पे, 9276 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई मेरी बात?
जिसको एकदम से ख़त्म है, ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसका माइंड नहीं काम कर रहा है, वो सीधे सीधे लिख देगा 9 2 7 6 और 8 जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दो। तो डेसिमल प्लेस में कितना कितना डेसिमल प्लेस पे है? 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया अपना? यही आंसर हो गया 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9। ये हो गया। समझ पाए? अब क्वेश्चन करो तो पूरा। क्वेश्चन करो। उसके बाद तुमको बताना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर बता देंगे फिर चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन करो। हो गया? चलो, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछेगा तो तुम लोग ऐसे एक क्वेश्चन लेके मैं बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर बताया नहीं। मान लो 9 7 6 5 4 2 दिया, इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया, तो ध्यान से देखो, इसको लिखो। ये देखो यूनिट प्लेस है, ये टेंस है, 100 है, 100 प्लेस है, थाउजेंड्स है, 10,000 है, 10,000 लैक्स, 10 लाख, 10 लैक्स है। देखो यूनिट प्लेस पे 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2। टेंस प्लेस पे क्या होता है 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। 5 है, 5 इंटू 100 500 हो जाएगा। 6 इंटू 10 ये 1000, 1000 करो कितना हो जाएगा 6000। बोलो 1000 से, ये 10,000 से, तो लिखो 10,000 के प्लेस पे क्या है, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस प्लेस 100
100, thousands, 10,000, 10,000, उसके बाद लाख्स प्लेस पे है, 1 लाख है, इधर 10 लाख हो जाएगा। तो फिर तो यहाँ पे देखो 9 आ गया, फिर 7 आ गया, तो 7 इंटू 10,000, तो क्या हो जाएगा, इसका 70,000। अब लाख पे आओ तो 9 है, इंटू 1 लाख में कितना जीरो होता है, 5 होता है, तो लिख दो 9, 5, ये हो गया। इसके आगे कोई डिजिट नहीं, ख़त्म कहानी। तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 2, 4 की प्लेस वैल्यू 40, 5 की प्लेस वैल्यू 500, 6 की प्लेस वैल्यू 6000, और 7 की 70,000, 9 की 9 लाख। यही है प्लेस वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया किसी को? इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को जो पूछेगा उस हिसाब से तुमको करना है। अब हर तरह के क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। एग्जाम्पल को देखो, इसको पढ़ो, नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन करो। अब स्क्वायर रूट तुमको बता देते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है ये समझ लो। स्क्वायर रूट समझ लोगे तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में करते हैं क्या, एक नंबर है तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट। देखो the square roots of a given number, the square root of a given number is that number whose square is the given number। इसका मतलब पहले लिखते हैं, उसका मतलब फिर समझाते हैं। देखो इसका मतलब समझो ध्यान से। कह रहा द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, एक गिवन नंबर का स्क्वायर रूट वह नंबर होता है जिसका स्क्वायर खुद वो गिवन नंबर हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो, लेट ए इज गिवन नंबर, गिवन नंबर, ठीक है, एंड m इज स्क्वायर रूट ऑफ इट। इट के जगह पे ए लिखो। तो ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है कि m स्क्वायर a के बराबर हो जाए। समझ पाए कि नहीं समझे? तब जाके ये m जो होगा वो a का स्क्वायर रूट होगा। ये स्टेटमेंट में यही बोला है, ये लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर। तो गिवन नंबर ये था, स्क्वायर रूट हम मान लिए हैं m है, m इज स्क्वायर रूट ऑफ a,
m स्क्वायर रूट है, तो बोला क्या है कि जो स्क्वायर रूट हमारा आ रहा है उसका स्क्वायर करने पे वो नंबर आ जाए, तो इसका स्क्वायर करने पे ये नंबर आ गया। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको बता रहे हैं तुमको, देखो जैसे स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो ऐसे हुआ, m स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, m इंटू एम इक्वल टू a के बराबर आ रहा है। तो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो दो अगर पेयर बनेगा तो उसमें से एक वाला नंबर हमारा स्क्वायर रूट होगा। देखो इसमें दो पेयर का पेयरिंग हुआ, m इंटू एम हुआ, तो इसको a का स्क्वायर रूट हो गया इस तरीके से। अब देखो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट, देखो a का निकालना है, मान लो a है, a का स्क्वायर रूट तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे पावर 1/2 होता है। स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिखते हैं a टू द पावर 1/2। क्यूब रूट को हम लोग ऐसे लिखते हैं a टू द पावर 1/3। उसी तरीके से फोर्थ रूट निकालना होता है तो 1/4, फिफ्थ रूट निकालना होता है 1/5, nth रूट निकालना होता है तो a/1/n। तो इसको कैसे लिखते हैं, क्यूब रूट को लिखना रहता है तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे 2 होता है बाहर, लेकिन स्क्वायर रूट से स्टार्ट होता है ना, इसलिए 2 लिखा नहीं जाता है, कभी लिखा हुआ नहीं पाओगे। लेकिन ये हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे जब इस तरह का सिंबल लगा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही पूछ रहा है, और आगे यहाँ 3 लिखा रहेगा तो क्यूब रूट पूछेगा। तो क्यूब रूट में क्या करना पड़ेगा, सेम डेफिनेशन रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे हुज स्क्वायर है तो हुज क्यूब इज गिवन नंबर हो जाएगा, बस सिंपल। और फोर्थ रूट रहेगा तो a, यहाँ पे लिखो 4a, फिफ्थ में है 5a, उसके बाद nth में है n a। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इसे बोलेंगे nth रूट, इसे फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, थर्ड क्यूब रूट, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, दो तरीका होता है, दो मेथड होता है हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का। एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं, जैसे मान लो तुम्हारे सामने ऐसा दिया है 225, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता ही होगा। तो पहले इस डिजिट को हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, देखो किससे डिविजिबल हो सकता है, 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से 25 या 75, ठीक है, फिर देखो 5 से 5, फिर 5 से 1, ख़त्म। तो कितना 1 1, 2 पेयर बना कि नहीं बना बोलो। तो अब लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखना बाबू ऐसे 225 स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख देना अंदर में 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर मिल जाता है मतलब 2 पेयर हो गया तो एक बाहर निकाल लेते हैं, 5 इंटू ये 2 लिख रहे हैं, गलती की है 3 है, देखो 3, तो कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। मान लो तुमसे मैं पूछूं 194, 196 का स्क्वायर रूट निकालो इसी तरीके से, तो निकाल के बता दो, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दो। या पूछूं मैं 484 का तुम स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये 2 क्वेश्चन का निकालो, फिर तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन है वो सब तुम्हारा काम है करना, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है बस बताना तुम लोगों को। जो नहीं आएगा वो तुम्हारा काम है पूछना और क्वेश्चन करना, बस।
निकालो जल्दी। चलो देखो, एक का मैं निकाल दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग निकालोगे। देखो इसका मैं निकाल रहा हूँ 484 का, तो देखो इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से जाएगा 2 4 2, फिर 2 करोगे 2 1 2 1। अब तुम देखोगे 1 2 1 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा। देखो 4 आ गया, इनका एडिशन 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, ये जाके 11 से डिविजिबल होगा। 11 बन जाए 11 बन जाए 11। समझ में आया? तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। देखो लिखने का तरीका ये होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले एक लाइन और ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, एक पेयर बना दिए, 11 इंटू 11, दूसरा पेयर बना दिए, इक्वल टू एक में से इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, 11 दूना 22। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे हम लोग आंसर दे देंगे। अब देखो तुम लोगों को दूसरा मेथड बता रहे हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको देखो। तो जैसे मान लो इसमें ऐसा होता है 484 दिया है, तो देखो बाबू इस क्वेश्चन में ऐसे होता है, अपने राइट से पेयरिंग करते हैं, दो का, इधर कुछ नहीं है तो एक ही का पेयर लगा लेते हैं। पहले देख लें ये दिखाई दे रहा तुम लोगों को कि नहीं दे रहा है। हाँ वहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ये दिया है, तो अब हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे, क्या उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे या तो 4 के इक्वल हो जाए या 4 से थोड़ा कम रहे। तो देखो मैं 1 का 1 में करूँगा, 1 1 जा 1, 2 का 2 में करोगे, 2 2 जा 4। अब बाय द वे क्या हो गया, बराबर हो गया, 2 2 जा 4 आ गया। तो इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे, ये आंसर बन रहा है, यही हमारा आंसर बनेगा, 2 2 जा 4। ठीक है, समझ पाए, ये 4 हो गया। तो इससे कैंसिल कर देंगे, 4 में से 4 घटा दो, इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, हो गया। इधर 4 + 4 ऐड करते हैं, इस तरफ ऐड करते हैं, 2 + 2 4 हो गया। अभी इस पेयर को, एक पेयर को यहाँ पे उतारते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं ना, उसी तरीके से एक पेयर को जब उतारते हो तो यहाँ पे 0 नहीं आता है, लेकिन 2 पेयर को अगर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो 0 आ जाएगी। चलो तब तक इस क्वेश्चन को करो। चलो देखो
इस क्वेश्चन को देखो, उसको क्वेश्चन को करना आप देखो ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखे, अब एक पेयर को यहाँ पे उतारो, 8 4 आ गया, ठीक है। फिर अब सोचना है यहाँ पे ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जो भी तुम्हारे मन में आए ऐसा सेलेक्ट करो कि उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसमें भी अब करना पड़ेगा, अब 2 आ गए, ताकि या तो 84 के बराबर आए या उससे कम आए। तो मान लो 1 लिखते हैं तो 1 × 1 हो जाएगा, 1 × 4 4, यानी 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, इससे कम, इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? तो 2 एक आगे ट्राई करते हैं, मान लो 2 लिखे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 2 से लिखने पे हमारा कैंसिल हो जाता है। देखो 2 सॉरी यहाँ पे 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, ये कैंसिल। तो 2 यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वही यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है, तो ये आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, 22। और उस तरीके से हम लोग निकाले थे तब भी 22 आया था। तो बाकी तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश है, तुम लोगों का काम है केवल और केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितना क्वेश्चन हो सके, और जो भी डाउट हो सब पूछो तुम, ठीक है? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तुम लोग अपना डाउट रेडी रखना, जो नहीं आएगा पूछ लेना।